हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्शल सुपर वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वूडी को एक आवाज सुनाई देती है, पर वो पर्सन कोई भी नहीं दिखाई देता। ये देखने के बाद ये पूरी तरह से डर जाते हैं और उसके बाद वो वूडी कहने लगता है कि अगर तू अपना बाप को दूध पिया तो चुप चुप के बात नहीं, बल्कि सीधे आकर मेरे से बात करो। ये चिल्लाते चिल्लाते उस बंदे को सर्च करने लगता, पर इसे देखने के बाद वो बंदा आवाज से बोलने लगता है कि तुम कितना भी सर्च करो, मैं वहां पर नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं वहां पर नहीं बल्कि सीधा तेरे माइंड से ही बात कर रहा हूँ। तब वूडी कहता है कि अगर ऐसी बात है तुम कौन हो और तुझे क्या चाहिए। ये सुनने के बाद आवाज कहने लगते हैं मैं कौन हूँ, इससे तुझे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम अगर इस 1000 डीमन वाले से बाहर आ पाओगे तो उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता चली जाएगा। और उतना ही नहीं, एक बार तुम इस डीमन वाले से बाहर आ गए तो उसके बाद मैं अपना इनहेरिटेंस तुझे दूंगा। तो इसलिए डीमन वैली के अंदर जिंदा बचने की और डीमन वैली से बाहर आने की पूरी कोशिश करो और गुड लक। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। वूडी वो सारे डीमन भी से जैसे जैसे बचकर एक सुमड़ी से यहाँ पर आकर चुप कर सोच रहा होता है कि अरे बाप रे मैं फाइनली वो सारे डीमन भी इसके विजन से बाहर आ गए और फिर से मेरे दफा होने की निंजा टेक्निक यूज करने का समय आ चुका है। ये बोल के वहां से धूम दबा के काफी तेजी से भागने लगता है और भागते भागते वो अपने मनी मन सोचने लगता है 1 घंटे पहले मेरे माइंड में एक आवाज सुनाई थी, मुझे ऐसा लग रहा है वो इसी 1000 डीमन वैली के अंदर कोई डिमोनिक बीस्ट का वॉइस होगा, क्योंकि इसी वैली के अंदर आने के बाद ही मुझे वो आवाज सुनाई देना स्टार्ट किया। तो वो बंदा मेरे इमेजिनेशन से भी ऊपर वाला कमाल का बंदा होगा और उसने वो इनहेरिटेंस के बारे में बोला। वो इनहेरिटेंस मुझे मिले या ना मिले उससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं ऐसा ही ये डीमन वैली से बाहर जाने वाला था। तो इसीलिए 1 सेकंड के लिए वो आवाज वाला बंदे के बारे में साइड में रखना चाहिए और यहाँ से निकलने का रास्ता के बारे में मुझे फाइंड करना चाहिए। और ये सोचता वो सामने की तरफ बढ़ी जा रहा होता, तभी उसके सामने एक बड़ा सा लो लेवल की बीस्ट किंग आ जाता है और उसे देखने पर पूरी तरह से चौंक जाता है और डर जाता है। और उसके बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये तो लो लेवल का बीस्ट किंग है और इसे हराना तो मुझे भी लो लेवल का कम से कम मार्शल आर्टिस्ट तो होना चाहिए, पर मैं मार्शल आर्टिस्ट अभी तक बना नहीं हूं, तो इसलिए गया आज तो मैं मार ही जाऊंगा। ये सोचता वो सामने की बीस्ट की फेस की तरफ देखता और उसे देखने के बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता एक सेकंड उस बीस्ट किंग को फेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे अटैक करने का मूड में ही नहीं है, इसीलिए मुझे भी एक बार ट्राई मारना चाहिए। ये बोल के उसके सामने गाने लगता है छोटा पप्पी इस तरफ देखो और इतना ओवर एक्शन करके गाना गाने के बाद भी वो बीस्ट किंग उसको कुछ भी नहीं करता। इसके वजह से जोर जोर से बोलने लगता है ओह तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे डीमन वैली के अंदर तुम ही एक बुद्धू सब डीमन बीस्ट किंग हो, इसीलिए मुझे तेरे से डरना भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वो बीस्ट किंग भी वो सारे बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, पर वो बुद्धू वर्ड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाती। इसके वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। इसके वजह से जोरदार अटैक उस वूडी पर कर देता है, पर वूडी जैसे तैसे उस अटैक को डाज कर लेता है और उसके वजह से वो नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे इसको अचानक क्या हुआ। और ये सब सोचता वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। इसके वजह से वो बीस्ट किंग उसको कामने के लिए उसके पास आ जाने लगता है और इसे देखने के बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता है गया मैं आज मर ही गया। उतने में ही वो पहले वाला गोल्डन बाल वाला लड़की वहां पर आ जाता है। आने के तुरंत बाद एक जोरदार की उस बीस्ट किंग पर कर देते हैं। इसके वजह से वो बीस्ट किंग काफी दूर ऐसा गिर जाता है और गिरने के बाद पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। तब ये वूडी इसे देखने के बाद वो अपने मनी मन सोचने लगता है अरे बाप रे एक लड़की यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद ये बोलने लगता है कि लड़की तुझसे ग्रेट हो, क्योंकि तुझसे एक ही अटैक में उस बीस्ट किंग का पूरा बैंड बजा रख दिया। और उसके बाद हम इस गोल्डन बाल लड़की की तरफ देखते वो अपने मनी मन सोचने लगता है ओहो तो सच में वो आ रहा है एक डीमन बीस्ट से नहीं बल्कि इसी बंदे से आ रहा है। और तभी वूडी कहने लगता है ओहो तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तू एक कमाल का मार्शल आर्टिस्ट हो। क्या तुझे ये पता है कि मेरे टांग टाउन से बाहर में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट को बिल्कुल भी नहीं देखा और मेरा जान बचाने के लिए पूरी तरह से शुक्रिया। अगर मुझे आगे जाकर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं भी तेरा जान जरूर बचाऊंगा। और ये सारे बात सुनने के बाद गोल्डन बाल वाला लड़की एक अटैक इसके तरफ कर देता है। इसके वजह से वो अटैक सीधा जाकर इसके सिर के बाजू से जाकर इसके पीछे की तरफ माउंटेन के टकरा देते हैं। तब वो फाइनली गोल्डन बाल वाला लड़की के फेस को दिखाई देता है और वो बोलने लगता है तुम काम रखा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इतना बकबक करने की, अगर तुम अभी चुप नहीं होते तो मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा। ये सुने तुरंत बाद वूडी अपना मुंह को ऐसा बंद कर लेता और अपने मनी मन सोचते हैं अरे बाप रे ये लड़की को मेरे बातों करने से क्या प्रॉब्लम है। और उतना ही नहीं वो लड़की अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा है। क्या इसका मतलब वो लड़की को फेशियल पैरालिसिस डिजीज है क्या? जो भी हो मुझे यहाँ से दफा होना चाहिए, क्योंकि मैं जो बंदे से आज मिला वो सारे बंदों में से यही सबसे डेंजरस बंदी है। ये सोचता फिर से अपने दफा होने की निंजा टेक्निक यूज करने वाला होता, तभी वो लड़की उसे रोक देते और बोलने लगता है कि क्या मैंने तुझे परमिशन दी है यहाँ से जाने की। ये सुनने के बाद वहीं पर वूडी रुक जाता और हंसते हंसते बोल रहा होता नहीं मैं कहीं पर नहीं जाने वाला, मैं सारे कंट देखने के बाद मुझे सुसु आ रहे थे इसीलिए सुसु करने के लिए कहीं पर जा रहा था और आपने परमिशन देने से मना किया, इसीलिए मैं वो सुसु को रोक दिया और मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला। और क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आपने मुझे क्यों रोक दिया? क्या आपको मेरे से कोई काम है क्या? और तब हम गोल्डन बाल वाली लड़की तरफ देखते वो अपने मनी मन सोचने लगता अरे बाप रे मैं कितना भी महसूस करूँ उस बंदे के अंदर एक आउंस का किक भी नहीं महसूस हो रहा मुझे। और मुझे पहले ये लगा था कि वो बड़ा सा आ रहा इसी बंदे के अंदर से आ रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई गलत फहमी हो गई। और ये सोचने के बाद ये लड़की वुड
वूडी से पूछने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर आने के रास्ते में कोई अजीब सा चीज नोटिस किया है क्या। ये सुनने के बाद वो वूडी कहने लगता है नहीं नहीं मैं ऐसा कोई अजीब चीज नोटिस नहीं किया। और उसके बाद ये वूडी अपने मनी मन सोचने लगता है क्या वो बड़े से ब्लैक तलवार के बारे में ये लड़की बात कर रहे है क्या। और उसके बाद वो गोल्डन वाला लड़की फिर से पूछने लगते हैं मैं तुझे और 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि तुम इतना डरावनी प्लेस इतना डेंजरस प्लेस पे अकेले क्या कर रहे हो। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा राइट आर्म इतना ब्लैक कैसा हो गया और उसका पीछे का हिस्ट्री के बारे में मुझे पूरी तरह से बताओ। और ये दोनों क्वेश्चन सुनने के बाद वूडी अपने मनी मन सोचने लगता है मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहे हैं कि इस ब्लैक आर्म के सीक्रेट के बारे में मुझे इस लड़की को बिल्कुल भी बताने नहीं है, इसलिए मैं बताने नहीं वाला हूँ। और ये सोचने के बाद ये बोलने लगता है ये ब्लैक आर्म ये मेरा बचपन से ऐसा था क्योंकि ये मेरा बर्थ मार्क है और तुम भी देख सकते हो मेरा लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में दोनों के बीच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और ये सब बोल के वो हंसने लगता है जोर जोर से। सुने तुरंत बाद वो गोल्डन वाला लड़की इस पर अटैक कर देते और अटैक करने के बाद बोलने लगते हैं कि क्या तुम मुझे इतना बुद्धू समझ रहे हो क्या, तुम कॉमनर का क्या, तुम एक कॉमनर जैसा बिहेव करो और मेरे क्वेश्चन को सच सच जवाब दो। और ये सुनने के बाद फाइनली उसका सब्र भी टूट जाता है। इसके वजह से वूडी चिल्लाने लगते हैं तुम कमी ने कही का मैं तेरे क्वेश्चन को क्यों आंसर दूं, मैं तब से देख ही जा रहा हूँ तुम मुझे कॉमनर कॉमनर बुलाई जा रहे हो, क्या इसका मतलब क्या तुम कोई महारानी हो क्या तुम अपने आप को इसीलिए स्पेशल समझते हो क्योंकि तुम्हें थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स आता है। अगर तुम इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हो तब भी मैं तुझसे बिल्कुल भी डरने नहीं वाला। और वो वहां पर खड़े होकर ये सब चिल्ला ही जा रहे होते तभी हम देखते दूर से कुछ ऐसा डीमन जैसा चीज है वो दोनों को ऐसा देख ही जा रहे होते हैं। और उसके बाद हम फिर से वूडी की तरफ देखते वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है देखना एक ना एक दिन मैं भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन के दिखाऊंगा और ऐसा बनने के बाद भी तेरे जैसे सबको ऐसा नीचे नहीं दिखाऊंगा। और ये सुनने के बाद वो गोल्डन बॉल लड़की बोलने लगते तुम एक मार्शल आर्टिस्ट ऐसा सपने में भी नहीं होने वाला क्योंकि तेरा बॉडी है अंदर एक इत्तू सा भी की नहीं है। मैं तेरे जैसे इडियट को बचा के कोई गलती किया है क्योंकि तेरे देखकर ऐसा लग रहा है तुझे अपने लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद वूडी कहने लगता है तुमने मुझे सिर्फ एक बार बचा लिया फिर भी तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो और ऑलरेडी मैंने भी बताया कि आगे जाकर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं भी तुझे बचा के रहूंगा। तो इसीलिए अपने आप को कुछ ज्यादा तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम फेशियल पैरालिसिस डिसीज वाली लड़की। ये सुनने के बाद तो गोल्डन बॉल वाली लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगते हैं क्या 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 तूने बोला मैं फेशियल पैरालिसिस डिसीज वाली लड़की हूँ। इसके बाद वो गोल्डन बॉल लड़की इसके और भी पास आ जाते हैं और बोलने लगते हैं फिर से बोलकर दिखाओ अगर तेरे अंदर इतना हिम्मत है और उतना डरा होने फेस को देखने के बाद वूडी को मनी मन फट जाती है। इसके वजह से बोलने लगता है नहीं 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 प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये बोलने के बाद वूडी उस गोल्डन बॉल और लड़की के पीछे की तरफ देखते हैं, उसके वजह से वो देखने के बाद पूरी तरह डर जाते हैं और बोलने लगता है लड़की पीछे की तरफ देखो और संभाल के रहना क्योंकि तेरे पीछे ह्यूमन शेप की डिमानिक बीस है। ये सुनने के बाद वो लड़की इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती, इसके वजह से वो डिमानिक बीस इस गोल्डन बॉल और लड़की पर अटैक कर देता है पर बीच में वूडी आ जाता है और उसको पूरी तरह से बचा लेता है और इसके वजह से उस वूडी को उसका अटैक लग जाता है। इसके वजह से वूडी पूरी तरह से घायल हो जाता है और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अब देखते हैं गाइस वो दोनों मिलकर वो सारे ह्यूमन फेस डिमानिक बीस को कैसे हरा पाते हैं। अगर ये एपिसोड भी आपको पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।